वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द इंडियन एयरफोर्स joined the INOCOS 25 exercise in Greece. Parvati 2 hydroelectric project in Himachal Pradesh. 62nd National Maritime Day and Merchant Navy Week inaugurated in Maharashtra. Lok Sabha passed a bill to establish Tribhuvan Sahakari University in Anand, Gujarat. 63 new species of odonates, butterflies and birds in Karam Puja Wildlife Sanctuary with static GK and at the end MCQs. ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, है ना। ये है करंट न्यूज। इसमें से हम लोग स्टैटिक पोर्शन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम पूरे सेशन में देखेंगे, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इज मस्ट, है ना। आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ एमसीक्यूज, क्योंकि आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। आपको पता है सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसमें भी आपसे अलग अलग एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चलिए, तो हर एक सेशन में एट द एंड मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। वो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन जरूरी होता है, मैं तभी पूरे सेशन में से एक कुछ छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन उठा के मैं आपको देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपने पूरा सेशन जो देखा है अच्छे से देखा है कि नहीं। प्लस अगर कोई चीज आपको नहीं पता चल रही है ना, मान लीजिए सेशन में मिस हो गया, उसके बाद आप एटलीस्ट उसे अच्छे से सर्च करके फिर टाइप करके लिखो, ताकि आपकी मेमोरी में वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रहे। किसी भी चीज पे आप जब रिएक्ट करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के बारे में ये है, कितनी मेंबर नेशंस है बिम्स्टेक के। हमने बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा था। इसका जो समिट है ये हाल ही में होने जा रहा है, कहां पे? बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, ये देखिए, दीज आर द मेंबर नेशंस ऑफ बिम्स्टेक। ये सारे के सारे मेंबर नेशंस है बिम्स्टेक के। 1 2 3 4 5 6 7, तो इन टोटल 7 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और करंटली 2025 की जो मीटिंग है, समिट है, बिम्स्टेक समिट, थाईलैंड में होने जा रहा है। ये ध्यान रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरनेशनल समिट रहती है जिसका स्पेशली इंडिया पार्ट हो, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। आप देख सकते हो सारे के सारे नेशनल फ्लैग्स लगे हैं, जैसे बांग्लादेश का ये है, श्रीलंका का, इंडिया का, है ना। तो ये अलग अलग नेशनल फ्लैग्स है। नेपाल का आप देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए उसमें मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, और अगर रिसेंटली उसकी कोई समिट हुई है, कहाँ पे हुई है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बनता है। देखिए, यहाँ पे जो भी हम चीज आपको बता रहे होते हैं वो PYQ एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रहे होते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो ये ध्यान रखेंगे, 7 मेंबर नेशंस। और रिसेंटली समिट कहां पे हो रहा है? थाईलैंड, बैंकॉक। चलिए अब आते हैं पहली न्यूज पे, दैट इज द इंडिया एयरफोर्स जॉइंड द INOCOS 25 एक्सरसाइज इन ग्रीस। यहाँ पे सिंपली जो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है वो हमने देख लिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइन किया INOCOS 25 एक्सरसाइज इन ग्रीस, जो कि ग्रीस में होने जा रहा है। ठीक है, दिस बाइएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय ग्रीस। ये जो एक्सरसाइज है कौन होस्ट कर रहा है? 2025 की ग्रीस। ध्यान रखेंगे, है ना। ग्रीस एक यूरोपियन देश आपको देखने को मिलेगा। IF डिप्लॉयज Su-30 Mk1 फाइटर्स, IL-78 एंड C-7 एयरक्राफ्ट। जो भी एयरक्राफ्ट इसमें यूज हुए हैं ये सारे के सारे Mk1 फाइटर्स, है ना। ये सारे अलग अलग इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से यूज हुए हैं इंडिया की तरफ से। 15 कंट्रीज, जिसमें कि फ्रांस आता है, इजराइल आता है, इटली, UAE, US। ठीक है, ये सारी की सारी जो अलग अलग नेशंस है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शुरू में ही लिखा है बाइएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। बाइएनियल का मतलब है 2 साल में एक बार होने वाला। दूसरा
मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मतलब बहुत सारे देश इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। हमने कल एक से एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें था बायलेटरल एक्सरसाइज, है ना। बायलेटरल एक्सरसाइज मतलब दो देशों में होने वाला, है ना, दो ही देश इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो उस हिसाब से दिस इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारे अलग अलग देश इंक्लूडेड रहते हैं। Exercise focuses on refining tactics in complex air operations and enhancing military cooperation. इस एक्सरसाइज में बेसिकली होने क्या वाला है, एयर ऑपरेशंस, है ना, कॉम्प्लेक्स एयर ऑपरेशंस, दूसरा मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहांस करेंगी सारी की सारी कंट्रीज, इन टोटल 15 कंट्रीज एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. It offers an opportunity to improve skills, exchange knowledge and share best practices in air combat. तो एयर कॉम्बैट में बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे शेयर करें डिफरेंट कंट्रीज, दिस इज द मेजर एम. ठीक है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट कंट्रीज, उनको इंप्रूव करना एयरक्राफ्ट में. तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इन योर कोर्स 25 एक्सरसाइज ग्रीस होस्ट कर रहा है 2025 की, एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंबर. इन टोटल 15 मेंबर कंट्रीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ये है. चलिए अब हम ग्रीस को मैप में देख लेंगे. मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. देखिए कोई भी न्यूज का कॉन्टेक्स्ट रहता है, उसको हम स्टैटिक जीके से कैसे जोड़े वो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ. तो ये है यूरोप और दिस इज ग्रीस विद कैपिटल एथेंस, ATHENS, एथेंस कैपिटल. ऐसे साउथ में आपको देखने को मिलेगी ग्रीस. ठीक है, यहाँ पे एजियन सी है आसपास. साउथ में आप देखोगे तो हेयर इज मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी आपको पता हो किन दो कॉन्टिनेंट्स को ये डिवाइड करता है, यूरोप एंड अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है. देन हियर लाइज टर्की, और टर्की आता है एशिया में, ध्यान रखेंगे. पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पार्वती 2. किस रिवर पे है वो भी हम देखेंगे. देखिए रिवर पे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, वो कौन सी स्टेट से या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, वो ध्यान रखना है आपको. National Hydroelectric Power Corporation Private Limited owns 100% of the project, successfully completed the trial run of Unit 2, 200 megawatt of the project. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, है ना, जो कि सक्सेसफुली किसने कंप्लीट किया है इसका ट्रायल, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना, लिमिटेड. ये 100% ओन भी इसको कर रहा है, प्लस 200 मेगावाट का ये एक यूनिट 2 है ना इन टोटल. एंड पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन सैंज कुल्लू हिमाचल प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सवाल बन सकता है, जो भी चीज न्यूज में रहती है आपको पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली किस लोकेशन को बिलोंग करती है. तो पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इट बिलोंग्स टू कुल्लू हिमाचल प्रदेश, है ना. कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पे ये बिलोंग करती है. लोअर पार्वती रिवर, पार्वती रिवर पे आपको देखने को मिलेगी ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर. देखिए ब्यास रिवर मेजर रिवर आती है नॉर्थ इंडिया की, उसकी एक ट्राइब्यूटरी है पार्वती. पार्वती के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये सारी चीजों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मैं पॉइंटर्स आपको बता रही हूँ वो अच्छे से याद करने, है ना, वो अच्छे से ध्यान में रखने हैं, वहां से आपको सवाल बन सकता है. Once fully operational, it will generate 3074 million units of electricity annually. तो बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है एनुअल बेसिस पे 3074 मिलियन यूनिट्स. तो फर्स्ट थिंग इज पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, पार्वती रिवर, जो कि ब्यास की ट्राइब्यूटरी है इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश.
ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एनुअल जो कैपेसिटी है जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा वो, और किसके अंदर ये आता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 100% ये इसी के अंदर आता है। चलिए हम देख लेंगे रिवर को मैप में, है ना। ये देखिए, ये है आपको दिख रहा है नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट, है ना, मेजरली नॉर्थ इंडियन। ये देखिए, अगर आपको अच्छे से मैप नहीं दिख पा रहा है, दिस इज नॉर्थ इंडियन पार्ट, और इधर दिस पोर्शन इज हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन। ये आपको दिख रही है सतलुज, और इधर आएगी ब्यास, ठीक है, ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है, कुल्लू से। ब्यास की ट्राइब्यूटरी है पार्वती रिवर, और पार्वती रिवर पे पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ब्यास रिवर आगे जाके मिल जाती है सतलुज से, ठीक है, सतलुज से मिलती है पंजाब में, और ये दोनों आगे जाके पाकिस्तान निकल जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ब्यास की ट्राइब्यूटरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज पार्वती। पार्वती ब्यास से मिलती है, ब्यास आगे जाके सतलुज से मिलती है, और सतलुज जो है वो पाकिस्तान में निकल जाती है और इंडस में जाके मिल जाती है एट दी एंड, ठीक है। इंडस रिवर आपको पता होगा। चलिए 62nd नेशनल मैरिटाइम डे, 62nd नेशनल मैरिटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 62nd मर्चेंट, ठीक है, 62nd मर्चेंट डे एंड मर्चेंट नेवी वीक जो है इनॉग्रेट हुआ है महाराष्ट्र में, इनॉग्रेटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन एट राजभवन मुंबई। मुंबई में ये इनॉग्रेट हुआ है बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन April 5। April 5 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरिटाइम डे। तो वो दिन आने से पहले ही इन लोगों ने, है ना, महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया है नेशनल मैरिटाइम डे, और पूरा एक वीक चलेगा, है ना, नेशनल मैरिटाइम वीक। It marks the maiden voyage of SS Loyalty, the first Indian-owned ship from Mumbai to London on April 5, 1990। देखिए बहुत ही important और इंटरेस्टिंग भी है ये। देखिए क्या है, ये जो दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल मैरिटाइम डे ऑन April 5, इस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, हमारी SS Loyalty, ठीक है, हमारी पहली इंडियन ओन्ड शिप जो है मुंबई से लंदन को निकली थी April 5, 1919 में। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, हमारी पहली इंडियन ओन्ड शिप जिसका नाम था SS Loyalty, ये मुंबई से लंदन के लिए निकली थी ऑन April 5, 1990। Various ports and maritime organizations under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways honored the bravery and dedication of seafarers। तो यहाँ पे देखना है कि बहुत सारे जो पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक ऑनर दिया गया, अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसे हम मॉप्स डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेशनल मेरीटाइम डे इंपॉर्टेंट रहते हैं डेज, है ना, स्पेशल डे से जरूर सवाल बनता है। पिछले जितने भी ईयर में, है ना, 3 बार अभी तक एग्जाम हुआ है, तो तीनों ही एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट डेज से सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए महाराष्ट्र को हम लोग मैप में देख लेंगे। जो भी स्टेट, जो भी कंट्री न्यूज में रहती है, मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हर स्टेट के लिए। दिस इज महाराष्ट्र, है ना, रेड पोर्शन इंडिया के मैप में। और आप यहां पे देखने को मिलेगा आपको इसकी कैपिटल मुंबई। नेशनल मैरिटाइम वीक, है ना, नेशनल मैरिटाइम वीक जहां पे इनॉग्रेट हुआ है, ध्यान रखेंगे। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेंगे। नॉर्थ में है गुजरात, है ना, हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात के बाद here is MP, here is गुजरात, then here is छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है, और ये सारे के सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट भी है जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए, लोकसभा पास्ड बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन आनंद महाराष्ट्र। तो लोकसभा ने एक बिल पास किया है एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने को, कहाँ पे? आनंद, गुजरात। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो सिंपल सवाल बन सकता है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे इनॉग्रेट होने वाली है? सो करेक्ट आंसर इज आनंद, गुजरात। यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द त्रिभुवन दास पटेल, अ पायनियर ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सिटी है किसके नाम पे है? त्रिभुवन पटेल, जो कि सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट में पार्टिसिपेंट रहे हैं इंडिया के, है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट में। He was a follower of Mahatma Gandhi and involved in movements like civil disobedience and rural development. तो rural development और civil disobedience में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, महात्मा गांधी के ये फॉलोअर रहे हैं। नाम ध्यान रखेंगे, त्रिभुवन दास पटेल, उन्हीं के नाम पे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई है इन आनंद, गुजरात, है ना, बनने जा रही है। मतलब ये बिल जो है ये पास हुआ है टू एस्टेब्लिश दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी देयर। ही फाउंडेड कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड इन 1946। तो इनकी कुछ फाइंडिंग्स रही हैं, है ना, कुछ अचीवमेंट्स रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इंस्पायर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही फॉट अगेंस्ट फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय पॉल्सन डेयरी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी इंस्पायर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को ये फॉलो करते थे। एंड ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक समिति फ्रॉम 1948 टू 1983। हरिजन सेवक समिति के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो एस्टेब्लिश हो रही है यूनिवर्सिटी इन कहाँ पे? आनंद, गुजरात में, ये किसके नाम पे खोली जा रही है? सो त्रिभुवन दास पटेल, जो कि एक पायनियर रहे हैं इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट में, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखेंगे गुजरात को इन मैप। ये है गुजरात, है ना, ये जूम पिक्चर है गुजरात की। अगर आप इंडिया के मैप में देखो तो ये है इंडिया का पूरा मैप, दिस पोर्शन इज गुजरात। तो गुजरात में दिस इज आनंद, ठीक है, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 63 new species of odonates, butterflies and birds in Karimpuja वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कारिमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कुछ नई स्पीशीज है ना, 63 इन नंबर, नई स्पीशीज बटरफ्लाइज की, ओडोनट्स की और बर्ड्स की यहाँ पे देखी गई है। रिसेंट फॉनल सर्वे बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन करिमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, रिसेंटली एक फॉनल सर्वे हुआ है इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहां पे ये देखा गया है, ठीक है। अब हम सेंचुरी के बारे में फैक्चुअल डेटा डिस्कस करेंगे। Century is in Malappuram district, Kerala, covering 227.97 square kilometer on the western slopes of Nilgiri Hills. पहली चीज, कहाँ पे ये प्रेजेंट है? मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला साउथ इंडिया में एक स्टेट है, ठीक है। मान लीजिए ये दिस इज केरला, ठीक है, यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, दिस इज केरला। तो यहाँ की बात हो रही है, इसके मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स बहुत ही फेमस हिल्स है इन द सदर्न इंडिया, उसके वेस्टर्न स्लोप्स में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये किसके पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाउंड्रीज ये किसके साथ शेयर करती है? मुकुर्थी नेशनल पार्क इन तमिलनाडु एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में ही है, दूसरा मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में ये आपको देखने को मिलेगी करिमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेम कम्स फ्रॉम द करिमपूजा रिवर, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चलियार। देखिए ये जो नाम आपको दिख रहा है करिमपूजा,
है ना। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नाम है ये किस पे पड़ा है, एक रिवर पे जिसका नाम है करिम्पूजा, जो ट्राइब्यूटरी है चिलियार रिवर इन केरला। तो ये था फैक्चुअल डेटा ऑफ करिम्पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम इसे मैप में देख लेंगे एक बार। पहले हम केरला को मैप में देखेंगे। ये देखिए, दिस इज इंडिया का मैप और सदर्न पोर्शन में आपको केरला देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये देखिए पूरा केरला है, करिम्पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस सेंचुरी की बात हो रही है। और इसके आसपास देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाता है ना। तो करिम्पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है इन केरला। इस मैप में काफी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क है ना, सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि नैयार, पेपारा, ठीक है, तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि केरला में एग्जैक्टली कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन से नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। चलिए अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यूज पूरा सेशन आप अच्छे से देख चुके होंगे, तो एमसीक्यू सॉल्व करना इतना भी टफ टास्क नहीं होता, ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनॉकस। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो करेक्ट आंसर इज, हमने बहुत अच्छे से देखा था पूरा सेशन, अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको आंसर का पता होता है ना। ए, ग्रीस। पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वेरी इजी, हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश, पार्वती रिवर पे, जो कि ब्यास की एक ट्राइब्यूटरी है। लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में ये एस्टेब्लिश होने वाला है, सो गुजरात, ठीक है, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। करिम्पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में लोकेटेड है, बहुत ही इजी सवाल है ये, सी, केरला। हमने देखा था बहुत ही अच्छे से मैप में, और भी डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उस मैप में। जब आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करो तो आपको पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिख जाएगी जो भी उसमें इंक्लूडेड थी, है ना। आप पॉइंटर्स जो है यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करो, है ना। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और वहां से सारे के सारे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं ऑन डेली बेसिस आपको मिलते हैं उन्हें डाउनलोड करके अपने पास रखो ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ, है ना। Which day is observed as National Maritime Day every year in India? National Maritime Day के बारे में हमने एक न्यूज पढ़ी थी। So April 5 is the National Maritime Day in India. अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। बहुत ही इजी सवाल, स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात बतानी है ना, कैपिटल ऑफ गुजरात बताना है। इसके साथ साथ हमारा जो लक्ष्य बैच है फॉर गैट प्रिपरेशन, है ना, गैट में स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारी की सारी जो भी वीडियोस रहती है वो लक्ष्य बैच में आपको बिल्कुल ही फ्री मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अभी हाल ही में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको स्टेट्स एंड कैपिटल वाला टॉपिक बताया, इसका भी एक अलग वीडियो है। आप पूरा का पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज की कैपिटल सिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देखिए। उसी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं। कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको वहां पे अपडेट मिल जाता है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन।
जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब आपको देना है, प्लस इन बिटवीन जितने भी सवाल पूछे हैं उसका भी जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।